सोचिए, आज से लगभग 1500 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 से ज्यादा आचार्य एक साथ ज्ञान की साधना करते थे, जहां की लाइब्रेरी 9 मंजिला ऊंची थी और जहां प्रवेश पाना किसी सम्मान से कम नहीं था। यह कोई कहानी नहीं, यह है भारत का गौरव, नालंदा विश्वविद्यालय। 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के महान सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की। बिहार की इस पवित्र भूमि पर बना नालंदा उस समय विश्व का सबसे बड़ा आवासीय शिक्षण संस्थान बन चुका था। यह स्थान केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र था। चीन, कोरिया, तिब्बत और कई अन्य देशों से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। नालंदा में प्रवेश पाना आसान नहीं था। मुख्य द्वार पर विद्वान आचार्य विद्यार्थी से कठिन प्रश्न पूछते थे। केवल वही छात्र अंदर जा सकते थे जो अपनी योग्यता सिद्ध कर पाते थे। नालंदा की शिक्षा प्रणाली अत्यंत अनुशासित और उन्नत थी। यहाँ बौद्ध दर्शन के साथ साथ गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, व्याकरण, तर्कशास्त्र और साहित्य की पढ़ाई होती थी। विद्यार्थी और आचार्य एक ही परिसर में रहते थे। वे साथ भोजन करते, साथ चर्चा करते और ज्ञान पर वाद विवाद करते थे। यही कारण है कि इसे दुनिया की पहली आवासीय विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। चीन के प्रसिद्ध यात्री हुएनसांग भी यहाँ अध्ययन करने आए थे। उन्होंने अपने लेखों में नालंदा की भव्यता और उच्च शिक्षा की प्रशंसा की है। नालंदा का सबसे अनमोल खजाना था इसका पुस्तकालय। धर्मगंज कहा जाता है कि यह पुस्तकालय 9 मंजिला ऊंचा था और इसमें लाखों पांडुलिपियां सुरक्षित थे। विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन और अनेक विषयों पर दुर्लभ ग्रंथ यहाँ संग्रहित थे। यह ज्ञान का ऐसा महासागर था जिसकी तुलना उस समय दुनिया में कहीं नहीं थी। कल्पना कीजिए, हजारों दीपकों की रोशनी में विद्वान विद्यार्थी ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। चारों ओर शांति और केवल ज्ञान की गूंज। लेकिन इतिहास में एक दर्दनाक मोड़ आया। 12वीं शताब्दी में तुर्क सेनापति मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया। विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया और पुस्तकालय में आग लगा दी गई। इतिहासकारों के अनुसार इतनी अधिक पांडुलिपियां थी कि आग कई महीनों तक जलती रही। इस धुएं के साथ अनगिनत अमूल्य ज्ञान धरोहरें सदा के लिए खो गई। सदियों तक नालंदा खंडरों में बदलकर मौन पड़ा रहा, लेकिन ज्ञान की ज्योति कभी पूरी तरह नहीं बुझती। 21वीं सदी में भारत सरकार ने इस विरासत को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। 2010 में आधुनिक नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। आज यहाँ फिर से अंतर्राष्ट्रीय छात्र अध्ययन कर रहे हैं। नालंदा एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। आज जब हम नालंदा के खंडरों के बीच खड़े होते हैं तो हमें सिर्फ टूटी हुई ईंटें नहीं दिखाई देती, हमें दिखाई देता है भारत का स्वर्णिम अतीत। नालंदा हमें सिखाता है कि शिक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञान ही वो दीपक है जो समय के अंधकार को भी मिटा सकता है। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, यह भारत की अमर ज्ञान परंपरा का प्रतीक है और शायद यही कारण है कि इसकी मिट्टी में आज भी इतिहास सांस लेता हुआ महसूस होता है। ऐसे ही इतिहास के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।